और दोस्तों, क्या हाल है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हर चीज़ में अव्वल होते हैं। वो अपने पढ़ाई के समय बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने बॉडी फिटनेस में भी बहुत आगे होते हैं, उनसे हर कोई इंप्रेस हो जाता है, उनके पास बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आते हैं और वो जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है। आप बहुत सारे नहीं तो एक दो ऐसे लोगों को ज़रूर जानते होंगे जो कि हर जगह अव्वल रहते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि वो लोग ये सब कैसे कर लेते हैं? या फिर आप भी ये सोच के बैठ जाते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम भी कैसे अपने आप के बेस्ट वर्जन को ला सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को पा सकते हैं। अगर हम अपने आप को देखें तो हम लोग मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, जो कि हैं माइंड, बॉडी एंड एनर्जी। अगर ये तीनों एक साथ कनेक्ट होकर काम करें तो हम भी हर जगह अव्वल हो सकते हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें पा सकते हैं। पर असल में हम लोगों की ये 3 चीज़ एक दूसरे से बहुत अलग चलती है, जिसकी वजह से हम किसी भी जगह अव्वल नहीं हो पाते। और क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होता कि हम कैसे इन तीनों चीज़ों को और अच्छा बना सकते हैं, हम लोग इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते और आम जिंदगी जीते रहते हैं। पर इनर इंजीनियरिंग बुक, जिसको सद्गुरु ने लिखा है, उन्होंने इसमें हमारे माइंड, बॉडी और एनर्जी को अपग्रेड करने के बहुत सारे तरीके बताए, जिनको यूज़ करके हम एक नए लेवल में अपग्रेड हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि हम भी कैसे अपने माइंड, बॉडी और एनर्जी को नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट, अपग्रेडिंग योर माइंड। आजकल काफ़ी लोग अपने दिमाग को बंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि उनका दिमाग आलतू फालतू के थॉट्स उनके अंदर ना लाए। पर अगर आप सच्ची में चाहते हैं कि आपका दिमाग बंद हो जाए तो उसके लिए आपको मरना होगा, क्योंकि तभी आपका दिमाग काम करना बंद करेगा। हमारा दिमाग कभी भी काम करना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो हम उसी पर मर जाएंगे। हमारा दिमाग बचपन से अपना काम कर रहा है और मरने से पहले भी करता रहेगा। वो अपने आसपास की दुनिया को एनालाइज करता रहेगा और उसमें से अपने काम की चीज़ों को निकालता रहेगा। तो आपको अपने दिमाग को बंद करना नहीं बल्कि काबू करने का सोचना चाहिए कि आपका दिमाग आपकी बात कैसे माने, जो आप कहें वही वो करे और उसके अलावा कुछ भी ना करे। तो अगर आपको अपने दिमाग में काबू पाना है तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में इस बात को धीरे धीरे बैठा लेना है कि आपके पास जो भी टेंशन है वो आपने धीरे धीरे इकट्ठा की है। जैसे कि जब आप 10-15 साल के थे तो आपको ना पैसे कमाने की और ना ही अपने शादी और ना ही अपने रिलेशनशिप की टेंशन थी। आप उस समय बस यही सोचते थे कि कैसे स्कूल खत्म हो जाए और आप कैसे अपने दोस्तों के साथ मैदान में जाके खेल सके। आप उस समय खुशियां ढूंढने की कोशिश करते थे। पर आज हम सब लोग टेंशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आप एक अच्छी नौकरी के लिए परेशान हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपको एक अच्छी लड़की की तलाश में टेंशन लेने लगते हैं और फिर बच्चों की टेंशन, फिर बच्चों की पढ़ाई की टेंशन और फिर उनकी शादी की टेंशन। अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग ये सब अपने आप बना रहे होते हैं। अगर हम चाहें तो इसको हम हटा भी सकते हैं। हमें अपने दिमाग में इन फ्यूचर की चीज़ों की टेंशन को छोड़ के हमें आज की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आज क्या हो रहा है। कल जो होना था वो हो गया और जो कल होगा वो भी हो जाएगा, पर जिस पे आपका पूरा कंट्रोल है वो है आज। इसी पल को महसूस करके हम अपने दिमाग पे काबू पा सकते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे आती है जब हम अपने थॉट को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी सोच ही सब कुछ है और इसी से पूरी दुनिया चल रही है। पर असलियत में हमारी सोच उतनी होती है जितना हमारे आसपास के लोग हमें बताते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कहीं से नई चीज़ नहीं आती। और फिर इसी सोच को लेके हम लोग दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि हमारा दिमाग सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया से बुनता है, तो उसके बाद ही हमारे अंदर काफ़ी चेंज आ जाएगा। क्योंकि जब हम इस बात को समझ जाएंगे तब हम अपने कॉन्शियस ब्रेन से ज़्यादा अनकॉन्शियस दिमाग पे भरोसा करने लगेंगे, जो कि हमारे सोच से नहीं बनता। और फिर हमारा कॉन्शियस दिमाग अपने आप हमारे काबू में आने लगेगा। पार्ट सेकेंड, अपग्रेडिंग योर बॉडी। दूसरी चीज़ जो कि हमें अपग्रेड करनी है वो है हमारी बॉडी। ये इस दुनिया की सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट मशीन है। अगर हम अपने शरीर को ध्यान से देखें तो इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि खाने को डाइजेस्ट करना, अलग अलग एंजाइम्स निकालना और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, पर फिर भी वो अपने आप अच्छे से चलती हैं। क्योंकि ये शरीर एक दिन में नहीं बनी, इसको अपग्रेड होने में काफ़ी हज़ारों साल लगे हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये बॉडी बहुत अच्छे से चले और हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि फास्टिंग, एक्सरसाइज, सही प्रकार के खाना खाना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमारे शरीर को सख्त ज़रूरत है। और अगर हम इनको नहीं करते हैं तो हमारा शरीर अच्छे से काम करना छोड़ देता है और फिर तब हमारे अंदर ऐसी बीमारी आ जाती हैं जो हमें धीरे धीरे मारती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर।
अगर हम अपने खाने को ढंग को चेंज करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा शरीर बीमारियों को दूर कर देता है, क्योंकि हमारे शरीर को खुद को रिपेयर करना आता है और वो खुद को काफ़ी बेखूबी से रिपेयर करता है। जैसे कि काफ़ी रिलीजियस बुक में कहा गया है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पर नॉनवेज ना खाने का मेन कारण ये है कि रॉ मीट हमारे बॉडी के अंदर कम से कम 70 से 72 घंटे रहता है और कुक मीट 50 से 52 घंटे रहता है। वहीं पे पकी हुई वेजिटेबल 24 से 30 घंटे रहती है और अनकुक्ड वेजिटेबल्स 12 से 15 घंटे और फ्रूट्स बस 2 से 3 घंटे रहते हैं। क्योंकि हमारा शरीर नॉनवेज खाने के लिए नहीं बनी है, इसलिए हमें उसे नहीं खाना चाहिए। अगर आप कार्निवोरस की बॉडी को देखेंगे तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही छोटी होती है, वहीं पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही लंबी होती है। तो अगर नॉनवेज हमारे शरीर के अंदर काफ़ी समय तक रहेगा तो वह हमारे शरीर को ही नुकसान होगा। और आपने ये महसूस किया होगा, अगर आप खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो आपका शरीर लेथार्जिक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी को यूज़ करता है, जबकि खाना खाने का मेन मकसद एनर्जी को लाना होता है, ना कि एनर्जी को डिक्रीज करना। दूसरा, हमें फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं होती है, पर नॉर्मल इंसान उस फीलिंग को नहीं जान पाता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें एकादशी को व्रत करने को कहा है, ताकि हमारी शरीर एक दिन अपने आप को बिल्ड कर सके अच्छे से काम करने के लिए। तीसरा, हमें अपने खाना खाने के समय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है, जो कि हैं अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्काई। तो बॉडी के सिस्टम भी नेचर के हिसाब से ही चलती है। जैसे कि आप दिन के समय ज़्यादा खाने को पचा सकते हैं और रात के खाने को जल्दी नहीं पचता है। इसलिए हमारे दादा दादी और नाना नानी शाम को ही अपना खाना खा लेते थे, ताकि उनका खाना पचने के लिए ज़्यादा समय मिल जाए और उनका शरीर हेल्दी रहे। पर आजकल की लाइफस्टाइल में ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप शाम को हल्का भोजन लें, जैसे कि फ्रूट्स या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल। कोई ऐसा खाना ना लें जिसको पचाने में ज़्यादा समय लगता हो। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप अपने शरीर को आराम भी दे पाएंगे। पार्ट 3, अपग्रेडिंग योर एनर्जीज। आखिरी चीज़ जिसको हमको अपग्रेड करना है वो है हमारी एनर्जीज। आप एनर्जीज को अपनी आत्मा भी कह सकते हैं या फिर एक नॉन फिजिकल बॉडी, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, पर ये आपके बॉडी और माइंड से बिल्कुल ही अलग होती है, जो कि इस बॉडी और माइंड के बॉन्डर से निकलना चाहती है। पर हम लोग इस दुनिया में इतने खुश रहते हैं कि हमें यह फीलिंग का एहसास ही नहीं होता। पर कोई भी इंसान अपने एनर्जी को अपग्रेड करके और उनको एक्टिव कर सकता है। हमारे शरीर में टोटल 72,000 नाड़ियाँ और 114 चक्र होते हैं। उन 114 चक्र में से 2 चक्र हमारे शरीर के बाहर होते हैं और 112 चक्र हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जिनमें से 7 चक्र सबसे मेन होते हैं। हमारे शरीर में पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के बॉटम में होता है। दूसरा आता है स्वादिष्ठाना चक्र, जो कि हमारे नाभि के जस्ट नीचे होता है। तीसरा मणिपूर्ण चक्र, जो कि हमारे पेट की जगह में होता है। चौथा अनाहता चक्र, जो कि हमारे दिल के पास होता है, हमारे सीने के बीच में। पांचवा विशुद्धि चक्र होता है, जो कि हमारे गले में होता है। छठा अग्ना चक्र होता है, जो कि हमारे आईब्रोज के बीच में होता है। फिर आखिरी चक्र सहस्रारा चक्र, जो कि सर के सबसे ऊपर होता है। यही 7 चक्र हैं जिन पे कंट्रोल पाके बड़े बड़े महान लोगों ने महान काम किए हैं। और यही 7 चक्र हमारे अंदर गुस्सा, खुशी, दुखी, शांति जैसी एनर्जी को एहसास करवाते हैं। जैसे जैसे आप अपने इन चक्रों पे काबू पाने लगेंगे, वैसे वैसे ही आप अपने अंदर एक नए फॉर्म ऑफ एनर्जी को महसूस करेंगे। अगर आपकी एनर्जी मूलाधारा में हावी है तो आपकी ज़िंदगी में खाना और सोना सबसे ज़्यादा प्रमुख होगा। वहीं पे अगर आपकी एनर्जी स्वादिष्ठाना में हावी है तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादातर प्लेजर के पीछे भागेगी। इसका मतलब कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि आपकी प्लेजर देती है और आपको इस फिजिकल रियलिटी से जोड़े रखेगी। अगर आपकी एनर्जी मणिपूर्णिका में हावी है तो आप एक कर्मठ हो, मतलब कि आप इस दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अगर आपकी एनर्जी अनाहता में हावी है तो आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होंगे। वहीं पे अगर आपकी एनर्जी विशुद्धि में हावी है तो आप एक पावरफुल प्रेजेंस बना पाएंगे। और अगर आपकी एनर्जी अग्ना में हावी है तो आपके अंदर एक ऐसी नॉलेज आ जाएगी जो कि आपके अंदर एक सर्टन स्टेट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी आपके अंदर बना देती है, चाहे आपके पास कुछ भी हो रहा हो। और अगर आपकी एनर्जी सहस्रारा में आ जाती है तो आप जिंदगी के सारे सुख पा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको मुक्ति मिल सकती है। वेदों में भी इन्हीं चक्रों को काबू करने के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अब अगर आपको जानना है कि ये अलग अलग चक्र कैसे एक्टिव करें तो आपको ये काम खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही पेचीदा सिस्टम है और आपको इसकी पूरी नॉलेज लेने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो कि इसमें एक्सपर्ट हो। तो आखिरी में मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को अच्छा बनाएं, अपने दिमाग को अच्छा बनाएं और अपनी एनर्जीज को केंद्रित करते हैं
और फिर कुछ काम करते हैं तो शायद हम इस दुनिया में एक रियल इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और अगर आपको ऐसी और सारी नॉलेज चाहिए तो आप सद्गुरु की लिखी हुई बुक इनर इंजीनियरिंग को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें ऐसी बहुत सारी नॉलेज बताई गई हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको किस बुक के सिंपल लेसन चाहिए, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस हर हफ्ते पहुंचती रहे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं एंड हैव अ गुड डे।